हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेशियो को किस तरीके से डिनोट करते हैं। डुप्लीकेट रेशियो कौन से होते हैं? सब डुप्लीकेट। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कंपाउंड रेशियो मीन्स मिश्र अनुपात। इस तरीके के हम रेशियो की बात करेंगे। इसमें आप देखो, सपोज करिए आपको कहा गया है मिल्क वाटर, इसका रेशियो 3:2 एंड दूसरे बीकर्स में दिया गया मिल्क एंड वाटर जिसका रेशियो है 2:5। देन द रेशियो विल बी होगा 3 into 2 is equal to 6 and water into water 2 into 5 is equal to 10। तो आपके पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाएगा 6:10। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? इस तरीके से, ऐसी समानुपात BD। ये डिफरेंस टाइप है और ये एक चीज़ को कैलकुलेट करोगे वाटर के साथ वाटर का और मिल्क के साथ मिल्क का। नाउ अब हम बात करते हैं बेसिक A अनुपात B। अगर आपको 3:2 दे रखा है और B अनुपात C इज इक्वल टू 2:7 और आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो इसको करने की मेथड इस तरीके से है कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है, जैसे आपको कहा गया A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात कितना 3:2 और B अनुपात C इज इक्वल टू 2:7। तो अब इसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें कोई एक ब्रिज का काम कर रहा है। ये कॉमन सा फैक्टर है B, जिसकी दोनों की वैल्यू सेम है। इट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हैं 3:2:7। ये तो होता है सिंपल वेरिफिकल क्वेश्चन। देन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं A अनुपात B इज इक्वल टू 3:2 एंड B अनुपात C इज इक्वल टू 5:3। अब इसमें आपसे पूछा A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B इज इक्वल टू 3:2 एंड B अनुपात C इज इक्वल टू 5:3। अब आपने देखा जो ब्रिज का काम कर रहा है, मतलब जो कॉमन फैक्टर है, उनकी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो हम इन दोनों को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसके आगे जो भी खाली पोर्शन है, इसके आगे जैसे सपोज करिए खाली है, इट मीन्स कि आपके पास एक प्लॉट है, तो ये वाली वैल्यू पीछे वाले प्लॉट वाला ही आएगा तो 2, एंड इससे पहले जो ये प्लॉट खाली है वहाँ पे इससे पहले वाला। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यही मान सकते हो कि आप कचरा फेंकोगे तो अपने प्लॉट के आगे वाले पे करोगे, या कोई भी चीज़ को आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करोगे। इट मीन्स कि अगर इसके आगे जो आपका बेस था वहाँ पर 2 और इसका 5, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, 10 एंड 6। तो इसका जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 15:10:6। समझ में आया? जो भी ब्रिज का काम करेगा उसको आप सेम वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपका डाउट और क्लियर हो सके। A:B इज इक्वल टू 2:3 देन B:C इज इक्वल टू 3:4 एंड C:D इज इक्वल टू 9:7। अब ये तीन चीज़ें पूछी गई, इसमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D को कैलकुलेट करिए। तो आपने कहा सर A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, B अनुपात C इज इक्वल टू 3:4 एंड C इज इक्वल टू 9:7। तो वही मैंने कहा, इसके आगे के जो प्लॉट है वहाँ पे आप फिल करोगे कौन सा, जो प्रीवियस वाला होगा। तो इसका 3, इसका 3, इसके आगे प्लॉट है ये, तो ये 4 और इससे पहले ही खाली है तो यहाँ पे 3, देन 9, इससे पहले 9। समझ में आया होगा? अब इसको करने की मेथड है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करो और इस तरीके से रेशियो कन्वर्ट कर लो। तो आपका रेशियो आएगा 54:81:108:84। लेकिन मैंने आपको कल ही समझाया था, जो रेशियो होता है वो मिनिमम होता है कि इससे ज़्यादा वो कट ना सके। इट मीन्स कि जो रेशियो बनाया उसका HCF 1 आए। तो ये आप एक फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 18/27/36 रेशियो 28।
ये अब किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रही चारों की चारों वैल्यू। या फिर शॉर्ट मेथड होता है कि यहाँ पे कॉमन है 2, यहाँ पे कॉमन था 3, तो 3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 3 3 9 और इसमें ये 3। इस तरीके से भी आप इन चीज़ को कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 तीस 27। अब आपके पास हो जाए 3 चौको 12, 12 तीस 36, 7 चौको 28। तो आपको इस तरीके से दोनों मेथड से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर 2a = 3b है तो a अनुपात b निकालिए। तो आप कह रहे सर इसमें क्या, a अनुपात b = 3:2, तो इसका रेशियो आएगा 3:2। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपको 3 डिजिट्स में दिया हो वैल्यू, जैसे आपसे कहिए 2a = 3b = 4c, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a अनुपात b अनुपात c। तो इसमें कैसे करोगे? तो सर इसमें करने के लिए आप ऐसा करिए, दो तरीके से मेथड है। पहला तो ये जितनी भी डिजिट्स है इसका एक एलसीएम ले लो, जिस ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो वो संख्या 12 है, 12 में इसका, अब इसका 12 में इसमें गया तो 12 6 तो नहीं 12, 4 थी 12 और 3, तो सर इसका अनुपात आएगा 6:4:1। या फिर दूसरा मेथड है सर, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2a = 3b = 4c = 1 मान लीजिए। तो a आ जाएगा 1/2, b आ जाएगा 1/3 एंड c आ जाएगा 1/4। मीन्स 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसका जब आप एलसीएम लोगे ऐसी संख्या जो उससे डिवाइड हो जो वही 12, तो 6 बार गया तो 6:4:3। इस तरीके से आप लिख सकते हो अगर, लेकिन ये तुरंत और शॉर्ट है। देन अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट चीज़ के लिए। अगर मैंने कहा आपसे a का 12.5% दिख रहा होगा आपको, a का 12.5% = b का 1.2 = c का 8.5%। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया, a का 12.5%, b का 1.2 और c का 8.5%। तो हमें a:b:c की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो इसके लिए अब देखिए 12.5%, इसका मतलब 12 दूनी 24 और एक 25/2 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1/8 आएगा। इट मीन्स जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/8 रेशियो। b आपके पास दे रखा है 1.2, इसका हटाओगे तो ये हो जाएगा 12/10। समझ में आया? इसको हटाने पे नीचे आ गया तो इस वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6/5। तो सर b का रेशियो आ गया 6/5 और c है 8.5 से ही 1/3%। 8 थी 24 और एक 25/3 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये हो जाएगा 1/12। तो सर c का रेशियो आ गया 1/12। और अभी अभी हमने देखा था जो भी इस तरीके की संख्या है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से जो भी वैल्यू आएगी उसका आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो वो आएगा 120। तो 12 इसका आप जब एलसीएम लोगे 15/120, तो ये 15/5 का इसमें भाग दोगे आप तो ये आएगा आपके पास 20 एंड देन इसका आप कैलकुलेट करोगे इसका 10। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 24 × 6 देन = आ जाएगा 144 एंड रेस टू 12 से करोगे 10। इस तरीके से आपके ये रेशियो बनेगा। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि सर अगर आप बोला गया है 3/2 a = 4/3 b = 5/4 c, तो a:b:c की वैल्यू कैलकुलेट कर। इस वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया था a बराबर जो भी आपके वैल्यूज को जस्ट उल्टी कर दीजिए या रिवर्स कर दीजिए, 3/4/4/5। अब इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा आपके पास 60।
देन 60 में इसका डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 40, 45 एंड 48। ये आपके इस तरीके से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने इसको रिवर्स क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था इज इक्वल टू 1 मान लेंगे तो 3/2 a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 2/3। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो उसमें इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम एक न्यू टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है b अनुपात a प्लस सी इज इक्वल टू 3/4 एंड a अनुपात b प्लस c इज इक्वल टू 5/9। तो हमें कैलकुलेट करना a अनुपात b अनुपात c। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप देखिए इन तीनों को जोड़ दीजिए एक बार। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। लेकिन आप सोचिए जब इन तीनों को जोड़ोगे और इन तीनों को जोड़ोगे तो ये दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन हमारी ये डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो इस कंडीशंस में आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये बराबर हो जाए 14। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है तो ये पूरा रेशियो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेशियो बन जाएगा 6/8। समझ में आया? तो अब आप देखिए, अब एक चीज़ बताइए, अब आपसे पूछा इस गया है इसमें, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू 6। तो सर हमारे पास b की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू, इससे निकाला सर इसकी वैल्यू है 8। देन इसका मतलब हुआ a बराबर आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 5 और b प्लस सी जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 9। तो समझ में आया? तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू होगी 6 एंड c आपके पास b प्लस सी इज इक्वल टू 9 हुआ। तब आप c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, c इज इक्वल टू b की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अब हम बात करेंगे रेशो के बारे में। रेशो मीन्स अनुपात, जो भी इसमें अनुपात है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे आपसे कहा गया अनुपात का मतलब किसी भी चीज़ को आप उसमें डिवाइड कर सको। जैसे मैंने कहा a का अनुपात है 5:2:3 और मेरे पास 200 एप्पल है। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 200 एप्पल है जिसको मैं a b c में 5:2:3 की रेशो में डिवाइड करता हूँ। तो उन a और b और c को कितने कितने एप्पल्स मिले। तो सर आपने कहा सबसे पहले 5:2:3। इट मीन्स टोटल कितना है ये 5 + 2 10 रेशो इज इक्वल टू, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपने कितने एप्पल बांटे, 200 एप्पल। तो एक रेशियो बराबर हो गया सर 20। इसका मतलब एक रेशियो बराबर की वैल्यू है 20 एप्पल। तो अब देखिए सर a को मिला है 5 रेशियो, तो 5 × 10 5 × 20 इज इक्वल टू 100 एप्पल मिलेंगे a को। 20 × 2 रेशियो में तो ये 40 इसको मिलेंगे b को एंड 60 मिलेंगे c को। तो हम सर इस तरीके से a b c को इस 140 एंड 60 एप्पल्स मिलेंगे। आप तीनों को ऐड करोगे तो वही 200 आंसर्स आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से एक क्वेश्चंस के बारे में। इसके रिगार्डिंग आप देखोगे एक न्यू टाइप का, कि सर एक नया टाइप का है, आप पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हो। एक न्यू a अनुपात b इज इक्वल टू आपको दे रखा है 9/7 एंड b अनुपात c इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5/9 और आपसे पूछा a अनुपात c। तो वही हम पहले वाले बैकवर्ड मेथड से यूज करेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a कितना है 9 7, b कितना है 5/9। सर जिसका प्लॉट खाली है तो वो पीछे वाला आता है, तो 7 और ये 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 45 35 एंड 60
3। तो समझ में आया। तो a का और आपसे पूछा गया c का, तो a रेस टू c इज इक्वल टू कितना हो गया सर हमारे पास 45 रेस टू 63। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी आपस में कट रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 रेस टू 7। इट मीन इसका आंसर आएगा 5 रेस टू 7 क्योंकि इसका HCF 1 होगा। ये हो गया। ये तो सर हमारे पुराने वाले मेथड से हुआ। अब हम करते हैं एक्स्ट्रा। जैसे आपने कहा इसमें पूछा गया है कि a और c का अनुपात कैलकुलेट करना है। अगर इसमें लिखा हुआ a अनुपात b इंटू b अनुपात c कर देता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी। a अनुपात b था आपके पास 9/7 और b अनुपात c था आपके पास 5/9। जब हम इनको आपस में काटेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5/7, जो कि सर अभी अभी ये कैलकुलेट हुआ है। ये शॉर्ट है, इससे b से b कट गया तो आने पे ये a अनुपात c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। उसके बाद सर हम बात करेंगे एक न्यू टाइप के फिर से क्वेश्चंस की। बच्चों देखो, अगर आपको पास बोला गया है आपको x अनुपात y इज इक्वल टू 3/1 और आपसे पूछा गया x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ की वैल्यू कैलकुलेट करो। x बराबर आपके पास कितना आ गया 3 और y बराबर 1। आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1। ये अनुपात है तो ये नीचे 3 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 26/28। जब आप इसको काटोगे तो ये आपके आ जाएगा 13/14 मीन्स 13/14। समझ में आया होगा ये कि सर इस तरीके का तो हमें समझ में आ चुका है। अब आप क्वेश्चन नए टाइप के करिए। आप इसको करके देखना। a इज इक्वल टू 1/3 का b व b इज इक्वल टू 1/2 c। देन कैलकुलेट a अनुपात b अनुपात c। आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट करिए जिसका रेशियो आएगा 1/3/6। आप इसको करके देखना अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको किया जाता है। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।